एवरीवन, मैं हूँ रश्मि झा और आज हम पढ़ेंगे फिर से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ठीक है, जो कुछ बाकी था आज वो क्लियर हो जाएगा आज। परचेजिंग, ठीक है। परचेजिंग आखिर होती क्या है? परचेजिंग वो होती है कि जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ गुड्स खरीदता है अपने दोबारा से सेल करने के लिए। जैसे क्या होता है कि रिटेलर जो होते हैं, रिटेलर से क्या करता है, बायर वो खरीदते हैं गुड्स और फिर से वो क्या करते हैं अपने बिजनेस में दोबारा से उसे सेल कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल लेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे, उसके बाद उस सामान को क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो जो रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा ये क्या होता है, परचेजिंग हो जाती है। ठीक है, बिजनेस के लिए। सेकेंड आ जाता है परचेजिंग रिटर्न। परचेजिंग रिटर्न ये हो जाती है जैसे कोई सामान है, ठीक, वो क्या हो जाता है कि या कुछ उसमें खराबी निकल जाती है या फिर कुछ डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या करता है वो लोग, परचेज जिससे खरीदा उसको क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं सेल। सेल ये होता है जैसे कि हमारे गुड्स या सर्विसेज का क्या होता है, हम ऑनरशिप क्या करते हैं, किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लो, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना जो सामान है उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो वो जो उसका ऑनर्स था वो किसी और को दे दिया उसे ऑनरशिप। ठीक, उसके बाद आता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न भी ये होता है जैसे बेच दिया हमने, कभी कभी क्या हो जाता है कि उस गुड्स में कुछ खराबी निकल जाता है या कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, हमें वापस जो सेल किया हुआ सामान है वो हमें वापस कर देते हैं। तो ये हो जाता है सेल रिटर्न। उसके बाद आते हैं स्टॉक। स्टॉक ये होता है जैसे हम क्या करते हैं, कुछ सामान हमारे बिजनेस में जैसे सेल परचेज ये सब होती रहती है। ठीक है, तो होते रहने के बाद हमारा जो जब एक साल का जो के लिए जब हम अकाउंटिंग पीरियड में जब एक साल के लिए हम बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, कुछ सामान जो स्टॉक में वो बच जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बचा था वो हमारे कंपनी के लिए वो हमारे बिजनेस के लिए स्टॉक रहता है। स्टॉक जो है वो दो तरह से होते हैं। जैसे मान लो हमने बिज़नेस शुरुआत की, हमने कुछ सामान लगाया, तो ये हो गया हमारा, जैसे हमने बिज़नेस शुरुआत की तो शुरुआती से जब शुरुआत करते हैं हम, तो हमारे पास जो स्टॉक जो माल बचा रहता है वो हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। और एक साल वो बिज़नेस चलते चलते जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसके बाद जब हम क्लोज कर देते हैं एक साल तक के लिए जो भी एंट्री हुई रहती है उस बेसिस पे, उसके बाद जो माल बच जाता है वो हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक उस ईयर का। लेकिन जैसे अगले साल फिर से नया ट्रांजैक्शन शुरू होते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन शुरू होते हैं, तो वो क्लोजिंग जो स्टॉक है वो हमारे चला जाता है ओपनिंग स्टॉक में। ठीक है, अब चलते हैं हम डिस्काउंट की तरफ। ठीक है, आखिर ये डिस्काउंट होता है क्या? डिस्काउंट क्या करता है कि गुड्स को बेचने के लिए सेलर क्या करता है, कुछ ऑफर निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे गुड्स के जो सेलिंग प्राइस है उस पर वो कुछ डिस्काउंट देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का सामान है कोई, उन्होंने क्या कर दिया, सेल के लिए उन्होंने 9 रुपये में बेच दिया, यानी 1 रुपये का उन्होंने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट जो है वो दो तरह से होता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होते हैं जो सेलर जो होते हैं वो अलाउ करते हैं। ठीक है, और कैश डिस्काउंट क्या करता है, हम कस्टमर को तो देते हैं, लेकिन कस्टमर जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि जैसे मान लो कभी कभी क्या निकलता है, एक ऑफ़र निकलती है कि एक सप्ताह के लिए जो ये सामान खरीदेंगे इस पर 2% का डिस्काउंट रहेगा या फिर 5% का डिस्काउंट रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कंपनी वाले खुद से करते हैं, इसमें हम अपना कुछ नहीं लगा सकते। और क्या करते हैं इसको, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, हम जब अकाउंट्स बनाएंगे, बुक्स रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट का जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, जो भी हम बुक्स बनाएंगे लेज़र, उसमें हम कैश डिस्काउंट का एंट्री करेंगे, बट ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं डिफरेंस क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जैसे कि
बिजनेस वाले जो होते हैं कोई फिक्स एसेट्स जो होते हैं उनको अगर वो सेल करते हैं, ठीक है, तो जो अमाउंट रिसिप्ट होती है उसमें वो कैपिटल होती है, वो हम क्या हो कंपनी का रिसिप्ट हुआ वो, ठीक है। तो जो रिसिप्ट हुआ वो क्या हो गया, रिसिप्ट में आ गया, यानी कैपिटल, यानी फिक्स चीज़ों को उन्होंने सेल कर दिया जो कि लॉन्ग टर्म के लिए था, ठीक है। जैसे कोई एसेट्स है, मशीन है, कंपनी वालों ने क्या किया, मशीन बेच दिया, ठीक है। तो मशीन बेचने के बाद जब उन्हें जो रिसिप्ट हुआ उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या हो जाता है, जैसे मान लो कोई हम सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, उस पर हमें क्या मिला, कमीशन मिला या फिर फी मिल गया, ठीक। तो ये हो जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट कि हमारा रिवेन्यू जनरेट हुआ जो हमें रिसिप्ट के रूप में मिला, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये होता है, जैसे क्या होता है, फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद जो अमाउंट रिसिप्ट होती है जो हमें मिलती है वो हो जाती है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट होता है कमीशन या फी जो रिसिप्ट हो जाती है, रिसिप्ट मिलती है सर्विसेज देने के बाद या फिर गुड्स के बाद। जैसे होता है ना कि कोई गुड्स बेचो उसमें 2% का कमीशन मिलेगा, तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगी। उसके बाद होता है कि कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो लंबे टाइम के लिए होती है, ठीक। और रिवेन्यू रिसिप्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे करंट टाइम में, जैसे कोई चीज़ के इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उस पर क्या हमें इंटरेस्ट मिल रही है, इंटरेस्ट जब हमें मिल रही थी ये रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। और कैपिटल रिसिप्ट होता है वो फिक्स्ड होती है, और रिवेन्यू रिसिप्ट होती है वो करंट होती है, ठीक है। इतना क्लियर। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम, डिफरेंस ये भी जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो रिसिप्ट थी दोनों की, ठीक है। अब ये एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये जानते हैं। ये होता है जैसे कि फिक्स एसेट्स है, ठीक है, उसको हमने परचेज़ किया अपने कंपनी में, अपने कंपनी में क्या किया हमने फिक्स एसेट्स को परचेज़ किया, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा एक्सपेंस हुआ यानी एक्सपेंडिचर हुआ, किसके लिए, कैपिटल के लिए, क्योंकि क्या होता है ये फिक्स होती है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है, जैसे कि कोई कंपनी वाले अपने कंपनी के लिए फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं या लैंड खरीदते हैं, जो भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसमें उन्होंने अपने खर्च किए, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया, या फिर लंबे टाइम के लिए, ठीक है, जो बेनिफिट पहुंचा रहा है उस टाइप के अगर कोई एसेट्स लेते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है, खरीदते हैं तो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो डेली बाय डेली अपने बिजनेस को रनिंग करने के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो डे बाय डे जो खर्च होते हैं उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है, जो डे बाय डे होती है वो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंस समझ सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होती है जो क्या होता है कि फिक्स एसेट्स को परचेज करने में जो खर्च हुए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए डे बाय डे जो खर्च होंगे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। सेकेंड में होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो होता है जैसे कि बिजनेस के कैपेसिटी को अर्न करने के लिए, जैसे मान लो कोई मशीन है, ठीक है, वो मशीन में क्या हो रही है कि वो कैपेसिटी कम है उसकी प्रोडक्ट करने के लिए, तो उसमें जो उन्होंने क्या किया उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो उन्होंने खर्च किए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में गया। बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जैसे कोई कैपेसिटी है मशीन की, उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे मान लो कुछ थोड़ी बहुत उसमें खराबी होगी उसे मेंटेन करने के लिए ताकि वो कैपेसिटी उसका बढ़ता रहे, तो ये छोटे मोटे खर्च हो गए, तो ये चले जाते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो जाते हैं जो कि लंबे टर्म के लिए हमें बेनिफिट देते हैं। जैसे हम मशीन को क्या हुआ कि कोई एक मशीन है जो कम प्रोडक्ट कर रही है, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं कुछ चीज़ें चेंज करके, जैसे मशीन में कुछ पार्ट ख़राब हो गए उसको हम चेंज करके अच्छा कर दिए, मतलब अच्छा उसमें लगा दिए मशीन में, तो क्या हो गया ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा, क्योंकि प्रोडक्ट जैसे ही वो बढ़ाएगा वैसे ही हमारा सेल ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के जो होगी जो लंबे टाइम के लिए हमें बेनिफिट दे वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू में हो जाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है, जैसे थोड़ी बहुत मशीन है जो कैपेसिटी उसकी कम है तो उसे मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसे उस पार्ट में नहीं आता है कि उसे पूरे मशीन को ही चेंज कराना पड़े। उसके बाद क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं या तो ट्रेलिंग बैलेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दो
पॉइंट्स और हैं जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में है, जो मैं आपको समझाती हूँ। एक होता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वो होता है जो कि जो पेमेंट हमें मिलने वाली थी वो पेमेंट हमें नहीं मिली, ठीक है। तो यह हमारे लिए नुकसान हो गया, क्योंकि जो पेमेंट हमें आना था वो आया ही नहीं, यानी कि उतने पैसे का क्या हो गया, हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, नुकसान हो गया। उसके बाद रिबेट एक होती है, जैसे कुछ क्या होते हैं, पुअर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको सेल करने के लिए, जैसे पुअर क्वालिटी के कुछ प्रोडक्ट है जो सेल नहीं हो पा रहे, उसको सेल करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ % का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिबेट। उसके बाद होता है टर्नओवर। टर्नओवर आखिर होती क्या है, तो क्या होता है कि एक साल में जो कंपनी जितनी भी सेल किया है, ठीक है, जितना भी सेल किया है, जितना जो अमाउंट सेल किया गया है वो होता है टर्नओवर। जैसे आपने एग्जांपल में अपने मतलब नॉर्मली आपने ये सुना होगा कि क्या हो गया, इस कंपनी की इतनी टर्नओवर है, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि उस कंपनी ने एक साल में कितना सेल किया है, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के लिए। बाकी ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है लगभग पूरे समाप्त हो चुके हैं। अब नया चैप्टर हम शुरुआत करेंगे, सो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। थैंक यू सो मच।